आप बताएं नहीं, आप हिंदी में हो गया। चलिए आज हम लोग तीसरा क्लास कर रहे हैं इसका ना। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का डिफरेंट ब्रांचेस, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पिछले क्लास में लास्ट क्या पढ़ा था हम लोग? इम्यूनोलॉजी। तो क्या पढ़ा था हम लोग कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच है वो जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम, एंटीजन और एंटीबॉडीज का स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। साइंस के उस ब्रांच को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ था? पिछले क्लास में लास्ट में काफ़ी डिटेल में बोलो ना बताए थे। ठीक है, आज हम लोग इसमें भी क्या बात बचाओ हम लोगों को। और चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, वायरोलॉजी के बारे में। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसको वो लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। वो क्या चीज़ है? थोड़ा पहले बोर्ड में उसका हेडिंग नाम दे दो पहले, या आप लोगों का नहीं बताइएगा नहीं। तो हम लोग अभी कौन सा साइंस का ब्रांच डिस्कस करने वाले हैं? वायरोलॉजी। ठीक है, तो बात नहीं है, नोटिस दे दिया है। वायरोलॉजी अभी आज के दौर में बहुत तक फैलाया हो नहीं है वायरोलॉजी। साइंस वायरोलॉजी, साइंस का वायरोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो वायरस के ऊपर स्टडी करता है, जो कि वायरस के ऊपर स्टडी करता है, उसको लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरस के ऊपर भी स्टडी होता है। क्या चीज है वायरस? वायरस कोरोना वायरस एक मिसाल है। ठीक है, वायरस किसको बोलते हैं? वायरस देखिए, वायरस एक लिविंग बीइंग है, लेकिन कैसा लिविंग बीइंग है? वो लिविंग है भी और नहीं भी। कब है कब नहीं है पहले वो समझे। पहले से पहले समझे कि वायरस एक इतना छोटा चीज है कि उसको आप अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। अभी अगर एग्जाम्पल आज का दौर कर ले, अगर आपको मालूम है कि यहाँ पर कोरोना वायरस गिरा हुआ, क्यों जाएगा उधर? नहीं देखा ही हुआ नहीं हम लोगों का। इतना छोटा है कि उसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो अगर आज के दौर के हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो हम लोगों का जंग एक ऐसी चीज के साथ है जिसको हम देख ही नहीं सकते। जो देख रहे हैं तो उससे लड़ना, जिसको नहीं देख रहे कहाँ से आकर मार के चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो वायरस के ऊपर जो स्टडी किया जाता है साइंस के उस ब्रांच को बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरस क्या चीज़ है? वायरस जो है जानदार लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का बीच का कड़ी है। मतलब क्या? ये क्या है? लिंक बिटवीन, ये है लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। ये जो है वायरस जो है इसको आप देख नहीं सकते हैं। ये एक लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच की कड़ी है, बीच का एक कनेक्शन। जब तक ये मान लीजिए एक वायरस, मान लीजिए कि अभी यहाँ पर इस डेस्क के ऊपर है या मान लीजिए बोर्ड पे वायरस का एक दुनिया। वायरस जो वायरस को देख रहे हैं इसकी बहुत बड़ी दुनिया है। तो यहीं पर कितना तरह का वायरस है हम लोग का अंदाजा नहीं। कितना तरह का वायरस हमारे आपके हाथ में बैठा हुआ हम लोगों को पता नहीं। कितना वायरस हम सांस के जरिए ले रहे हैं अपने अंदर। मतलब हवा में उड़ रहा वायरस, हवा में वायरस है। कहीं पर यहाँ बोर्ड में लगा होगा, चेयर में वायरस होगा, कहीं पर ही वायरस हो सकता है। आप तो देख नहीं रहे उसको ना, लेकिन फैला हुआ हर जगह। हम लोग सांस के ले भी रहे हैं उसको, कभी कभी खाने की शक्ल में भी जा रहा है, अंदर लेके जा रहा है हम लोग। लेकिन क्या हो रहा है? उससे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ाई कर ले रहा है। ये पढ़ा है ना इम्यून सिस्टम, इसीलिए पहले इम्यून पढ़ा है फिर पढ़ा रहे हैं वायरोलॉजी, ताकि आपको समझ में आए। तो जो वायरस जो बॉडी में जाता हम लोगों का, हम लोगों के बॉडी का इम्यून सिस्टम से लड़ाई करके उसको मार डालता है। उसको थोड़ा आगे बताते हुए और समझो। हम क्या बोल रहे हैं कि वायरस के लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का कड़ी है, बीच का लिंक है। अगर कोई वायरस यहाँ पड़ा है
ठीक है, या अगर मेरे बॉडी में है, तभी मेरे बॉडी के ऊपरी सरफेस में है या मेरे कपड़े में लगा हुआ है, कहीं पर भी है, तो ये बेजान है, जान जिसके अंदर नहीं है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए तब ये एक्टिवेट होता है। जब तक कि बॉडी के बाहर है कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। यहाँ पर 1 करोड़ कोरोना वायरस लगा दो, कोई भी तरह का वायरस लगा दो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो मेरे बॉडी के अंदर नहीं चला जाए। यहाँ तक कि हमारे दांतों में कितना वायरस है, बैक्टीरिया है कि हम लोगों को दांतों के बीच में सुराख में, एक एक सुराख के बीच में कितने ही लाखों लाख वायरस भरा हो, बैक्टीरिया भरा हो, पता हम लोग को नहीं। तभी तो मुझे मुंह महकता कभी कभी। आप आपकी बहन बोली है ना। तो वायरस के बारे में क्या एक बात आगे रखिए, ये जब तक बाहर है बेजान है। आपके बॉडी में इंटर करेगा तो हमारे बॉडी में कहाँ इंटर कर सकता है, सिर्फ 2 जगह से, नाक और मुंह से वायरस इंटर कर सकता है, और उसके अलावा बॉडी में जाने के इसके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता और भी हो सकता है कि अगर आपका बॉडी छिल गया, कट गया, जख्म आपका ताज़ा है, खून ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा ना, जब जल गया हाथ या कट गया, जख्म हो गया, जख्म खुला है, तो वहाँ पर वायरस उसका अटैक, जो खून चाहिए, क्या चाहिए उसको, ब्लड चाहिए। ऐसी वो आपका ब्लड में आएगा, कॉन्टैक्ट में आ गया तो ये आपके बॉडी से जिंदा हो गया, और ये बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मतलब कुछ सेकंड अपने आप को लाखों कर लेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि बॉडी में इंटर करने के बाद ये अपने आप को तंदुरुस्त करेगा। पहले जब तंदुरुस्त कर लेगा तो बहुत तेज़ी से फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए हर मौसम में चलता है, लोग बोलते हैं ना क्या हो गया है, वायरल फीवर चलता है ना, लोग बोलते हैं क्या चला हुआ, अभी चला हुआ है, सर्दी का जुकाम चला हुआ है, कहावत एक सुनते हैं हम लोग। चला हुआ होने का मतलब क्या होता है कि हर मौसम में अलग अलग वायरस जो है हवा में शामिल रहता है। सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, जब बरसात आ रहा होता है, गर्मी जा रहा होता है, जब सर्दी आ रही होती है, गर्मी जा रही होती है, जब गर्मी आ रही होती है, सर्दी जा रही होती है, तो इस टाइम देखिए अक्सर क्या होता है, लोग बीमार को ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जब सर्दी जा रहा होता है, गर्मी आ रहा होता है, तो कभी ठंडा है, कभी गर्मी, पंखा चलाओ तो ठंडा लग रहा है, गर्म बंद करो तो गर्म लग रहा है, होता है कभी कभी ना। ठीक है, उस सीजन में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, या कभी सर्दी कभी गर्मी, बरसात हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो जब मौसम बहुत फ्लक्चुएट करता है, जब मौसम एक मौसम दूसरा जब तब्दील होता है, तो उस वक्त बीमार, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है नए माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। उस वक्त वायरस को बहुत मौका मिलता है, उसको पता है कि इससे इंसान कमज़ोर हो, क्यों कमज़ोर होगा। हमने सर्दी के मौसम में 3 महीने 4 महीने रहे, अब गर्मी के मौसम इंटर किए, अब गर्मी को बर्दाश्त करना है हम लोग का, बॉडी तैयार हो रहा है। बात समझ में, बॉडी सर्दी से गर्मी में आने के लिए खुद को रेडी कर रहा है, तो बॉडी तैयार कर रहा है अपने आप को, तो बॉडी उस वक्त अपने आप को एडजस्ट करने में लगा रहता है। वायरस को मालूम हो गया कि ये मौका अच्छा है, हमला कर, वायरस हमला कर देता है। तो उस वक्त क्या होता है, हम लोग किसी भी तरह से सर्दी, हवा के जरिया, खाने के जरिया, किसी भी तरह से जरिया वायरस हमारे बॉडी में दाखिल हो जाता है, और वो वायरस जो सीजन में चलता है तो हम लोगों को बीमार करता है। एक टाइम ऐसा होता है डॉक्टर के यहाँ जाओ तो लाइन से बुखार का पेशेंट बैठा हुआ है, लाइन से किसी को डायरिया हो रहा है ना, किस टाइम डायरिया चल रहा है, किसी को लूज मोशन खाली हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ऐसा होता है ना। तो अलग अलग टाइम में, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आज मौसम के सबका पैर टूट रहा है, नहीं होता। इसे वायरल डिजीज है नहीं, वायरल डिजीज का मतलब क्या, सर्दी खांसी बुखार जो फिजिकल फ्लू बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये किसी का वायरस होता है, वायरल डिजीज बोलते हैं सभी लोग। तो जो वायरस के हरकत के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करता है, और साइंस के ब्रांच को बोलते हैं वायरोलॉजी। बात समझ में आ रही है। तो अभी जो दौर चल रहा है वही सब जो सुन रहे हैं हम लोग, ये वायरस है नहीं है, अलग बात है कि अलग कहानी इसके पीछे, लेकिन तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी जो इंसान का बॉडी है, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपने आप बहुत बड़ा डॉक्टर है। अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई अगर नया वायरस अगर आ भी गया तो बॉडी का एक बहुत अच्छा खूबी है। उससे पहले एक मिसाल समझिए आप, जैसे मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, हम एक बड़ा ब्रेक लेके इसके ऊपर स्क्रैच कर दें, हम नहीं करेंगे, मिसाल दे रहे हैं, मतलब इसे कवर खोलने के बाद इसका स्क्रीन कर दें, स्क्रैच कर दें, ठीक कर दिए, करने के बाद इसको छोड़ दें 2-3 महीना, और वही ब्रेक लेकर बॉडी में स्क्रैच करें, हम नहीं करेंगे, मिसाल दे रहे हैं। तो क्या होगा 6 महीने के बाद, बॉडी के स्क्रैच
ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्रैच 6 महीने बाद मतलब क्या, जानदारों के अंदर एक खूबी होती है क्या, वो अपना उस स्टेट को रखना नहीं चाहता, अपने स्टेट को अच्छा करना चाहता। अगर वो खराब हो किसी वजह से तो ठीक अपने आप को वो ठीक करने की कोशिश करेगा। देखिए कभी गिर गया, जख्म हो गया, काल चला गया, अपने आप सूख ठीक हो गया, एक कुट्टी जमा फिर उसको खाली ठीक हो गई। ऐसा होता है ना, जख्म गिर गया तो एक काला सा जम जाता है, वो भी क्यों जमता पढ़ेंगे हम, जब पढ़ेंगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो क्यों जमता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक अच्छा बहुत अच्छा साइंस का ब्रांच होगा। कहाँ पर थे हम लोग, याद दिलाओगे? हाँ बता देंगे कि तो ये मेरा मोबाइल ठीक नहीं हो, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। मतलब क्या, मतलब बॉडी खुद को हील कर सकता है, हील मतलब खुद का इलाज कर सकता है। तो इस तरह से जब कोई वायरल फीवर आता है, जब कोई वायरस अगर बॉडी में इंटर हो गया तो उस वायरस से मेरा बॉडी खुद लड़ लेता है। हाँ अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो उसका बॉडी लड़ नहीं पा रहा, तो फिर उसको जाना पड़ेगा डॉक्टर के। जिसका लड़, अभी इसे मान लीजिए कि वायरल डिजीज चला हुआ, मान लीजिए कोई बीमारी है चला हुआ है, बुखार उखार चल रहा है, तो हमको तो नहीं हो रहा, अगर आपको भी नहीं हो रहा, 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 तो बोला हम लोग इम्यून सिस्टम ठीक है, क्योंकि वायरस तो हवा में है ना, सभी साथ ले रहे हैं। अगर किसी को हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब किसी एक हफ्ते भर सुला दे रहा, बोलते नहीं डॉक्टर बोलते बुखार 4-5 दिन रहेगा, डॉक्टर बोलता है ना बुखार 5 दिन रहेगा, दवा खिलाते रहिए, संग नहीं जाएगा, डॉक्टर बोलता है सर, तो पता होता है ये वायरस डीएक्टिवेट क्या दिन में होगा। अब उसमें किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो वो 1 दिन में 2 दिन में बुखार से रिकवर हो गया, किसी कमजोर है तो वो 7 दिन बिस्तर में लेटा हुआ। ये तो साइंस की वो ब्रांच, वो शाख जो वायरस के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करता है, उसको वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या स्टडी किया था उस वायरस के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। वायरस को तो हम लोग खुली आगे देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं, उसका भी हाथ पैर होता है, नाक पूसा होता है उसका, तो उसी को देख करके उसके मुताबिक दवाइयाँ बनाई जाती है। हर वायरस का दवाई एक ही जैसा नहीं होता, सब वायरस को मारने की दवाई जो है अलग अलग होता है। अभी मान लीजिए अभी आपको बुखार हुआ, डॉक्टर आपको दवा देगा, बुखार का देगा, फिर एंटीबायोटिक देगा, दे दिया, आप खाली ठीक हो गए। फिर मान लीजिए 6 महीने बाद आप गए, अब फिर बुखार हुआ, अब ये दवा खाइए, ठीक नहीं हुईगा। नहीं बात समझना क्यों, फिर डॉक्टर फिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक दिया बता, वो अभी का टाइम में जो वायरस चला हुआ है उसके मुताबिक दवा दिया हुआ। अब आप मान लीजिए 3 महीना बीमार पड़े तो आप डॉक्टर को जाना ही पड़ेगा, आप सोचिएगा वो दवा खाली ठीक हो जाए, तो आप ठीक नहीं होंगे। दिमाग मत लगाइएगा कि ये वगैरह खा ले, नहीं तो हर टाइम में अलग अलग वायरस एक्टिवेट होता है, तो उसके मुताबिक डॉक्टर उसके मुताबिक एंटीबायोटिक देता है, मेन एंटीबायोटिक है। ये बात समझ ये पढ़ा ना, इम्यूनोलॉजी में पढ़ा हम लोग। तो एंटीबायोटिक करता है क्या, बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, ताकि हम वायरस से फाइट कर पाए। ठीक है, सभी आदमी के बॉडी में इम्यून सिस्टम हर वक्त लड़ रहा, हर सेकंड हर लम्हा लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी आपका इम्यून सिस्टम कम रुका हुआ, वो हर वक्त काम कर रहा है, हर सेकंड काम कर रहा है। जिस दिन काम करना बंद कर देगा कुछ मिनट के लिए, आप ले बीमार से बीमार बिस्तर पकड़ लेकर, हर वक्त वो आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा, अभी का नॉर्मल काम कर रहा है। जब कुछ एकदम अचानक वायरस इंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसको मारने की कोशिश करेगा। अच्छा क्या होता है कि बॉडी के चले गया, बॉडी में खराब चले गया तो क्या होगा, सबसे पहले के बाद बताया तो पिछले क्लास में बुखार आएगा, बता दिया ना, लीवर वगैरह तो बता तो दिया, छोड़ो उसको, जो नहीं आया तो समझेगा ना, वाला वीडियो देखेगा पुराना वाला। तो जो वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर उसमें, अच्छा वायरस की खूबी और भी क्या है कि वायरस अपना शक्ल को हर वक्त, हर कुछ दिन बाद उसका शक्ल जो बदल जाएगा, हर कुछ मिनट के बाद, कुछ सेकंड के बाद, कुछ दिन के बाद उसका अपना अपना रेप्लिकेशन पीरियड होता है, उसके मुताबिक खुद को म्यूटेट कर लेता है। इसी सुनते अभी ना, पुराना कोरोना वायरस का पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर, डेल्टा वेरिएंट, बहुत सारा नाम आप सुन रहे होंगे। उन लोगों का बोलने का मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, वो आम लोगों को समझाने के लिए होता है। उसका मतलब ये होता है कि वायरस जो पहला फेज में था, अब वो म्यूटेट हो गया, मतलब वो वैसा जैसा पहले शुरुआत में आया था वैसा नहीं रहा, अब वो खा पी कट्टा कट्टा मोटा ताजा हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर वो अपने आप को म्यूटेट करेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। बोल रहे थे कि वायरस खुद को हमेशा बदलता रहता है, मतलब वो खुद को म्यूटेट, बंद कर दो, खत्म कर दो, वो क्या करता है, खुद को अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, मतलब अपनी शक्ल को वो बदलता रहता है।
तो जो साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करता है तो वायरस किस तरह चेंज हो रहा है, या उसको किस तरह का दवाई दें, किस तरह का वैक्सीन दें जिससे वायरस मर जाए, तो उसके ऊपर स्टडी करता है। उसको बोलते हैं हम लोग वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। वायरोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो स्टडी करता है। साइंस के ब्रांच को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। अब इसके बारे में बोलने बैठेंगे तो 2 दिन इसी में खत्म हो जाएगा, तो रोक लेते हैं, इतने काफ़ी आप लोग हैं। आइए बैक्टीरियोलॉजी, ये भी वायरस के खानदान का ये भी है, थोड़ा सा अलग उससे लेकिन है ही। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या? साइंस का वो ब्रांच जो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करता है। जिस तरह वायरस का अपना एक दुनिया है, उस तरह से बैक्टीरिया का भी अपना एक दुनिया है। बैक्टीरिया फायदेमंद भी है और बैक्टीरिया नुकसानदेह भी है। हम मतलब मार्केट में हार्मफुल बैक्टीरिया भी है और खतरनाक बैक्टीरिया मतलब अच्छा बैक्टीरिया भी है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो फायदेमंद है, जैसे कि दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, दही दही बनता है, कैसे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर या तो डाला जाता है बैक्टीरिया को उसके अंदर, या यहाँ बैक्टीरिया से पैदा हो जाता है। ये कभी कभी अगर आपको घर में दही से दूध का जमाना पड़ता होगा तो क्या बोलते हैं, अम्मी क्या बोलते हैं, काम से थोड़ा दही ला के बाहर से खट्टा दही ला के डाल दो, तो खट्टा दही में बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया आया, उसको मौका दूध का समुद्र मिला, तो डुबकी मारा हुआ, फिर वो अपना खानदान को उसमें तेजी से बढ़ाया। तो बैक्टीरिया जो मिकदार को बढ़ाता है, तो बैक्टीरिया तो अपने मुंह से एक तरह का ये निकालता है, केमिकल निकालता है, तो उस केमिकल की वजह से दूध को फाड़ देता है और दही में, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम है उसका। बात समझ में आ रही है? उस तरह से एक तो बैक्टीरिया का नाम आपको पिछले क्लास से बताया था, यूरोबियम बैक्टीरिया नहीं बताया था, पिछले क्लास से बताया था। इको सिस्टम में जो पढ़ा तो बताया था कि पेड़ पौधे की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया लगे होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। काम कर रहा है ये, वो बैक्टीरिया काम कर रहा है। फिर आपका ये जो दही में जो बैक्टीरिया है, जो दही बना रहा है, वो बैक्टीरिया काम कर रहा है। उसके अलावा वो एक आपस को बोलते हैं खमीर बोलते हैं। आप लोग साल्टू के नाम में जानते हो उसको। साल्टू देखते हैं, साल्टू पाउडरी वगैरह भिजवाने में काम आता है। उसके बगैर पाउडरी बिस्किट नहीं बनता। साल्टू आम भाषा में बोलते हैं, असल में वो असल में उसका नाम है यस्ट, नाम है यस्ट। यीस्ट नहीं बोलते लोग, यस्ट नहीं बोलते हैं उसको। तो वो आपको मिलता है कहाँ? पाउडरी के दुकान में मिलेगा, बिस्किट की दुकान में मिलेगा। ये आम तौर पर हम लोग घरों में कब लाते हैं? शादी का गुल्ला बनता है जगह में, तो वहाँ से वहाँ गुल्ला में डाला जाता है। उससे गुल्ला का फूल के हल्का होगा और बड़ा होगा, अंदर में गड्ढा सुराख बनता है, उसी बैक्टीरिया के मिनरल बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद भी है और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह भी है। अब आपका एक जख्म हो गया, अब आप उस पर इलाज नहीं कराया, ध्यान नहीं दिए, तो बैक्टीरिया जमते तो आपका जख्म को और नासूर कर देते होगा। कभी जख्म खुला छोड़ दे तो इसका शक्ल कैसा हो जाता है? तो बैक्टीरिया कभी कोई फल को खुला छोड़ दे, पपीता फल को खुला छोड़ दें, तो बैक्टीरिया अगर आके बैठ गया तो बैक्टीरिया अपना आपको मल्टीप्लाई करते करते क्या करेगा? आपका फल को सड़ा देगा। खाना वाना सड़ता है किससे? सब उसी से, बैक्टीरिया से। खाना वाना सड़ता है या किसी की सड़ने का मामला बैक्टीरिया के बिना पर होता है। तो बैक्टीरिया फायदेमंद भी और नुकसानदेह भी। तो जो इस बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइंस ब्रांच को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, क्या बचा इसमें और क्या बचा? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या चीज़ है? हिस्टोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो टिश्यू के ऊपर, टिश्यू किसको बोलते हैं? बाप को तो बोल, टिश्यू है क्या चीज़? टिश्यू क्या? सेल, जो हम लोग का सेल होता है, सेल। जब सेल का मिकदार किसी जगह जब बहुत जम जाता है, या समझिए सेल का जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा किसी जगह में, तो क्या बन जाता है? वो टिश्यू, बाफ्ट उसको बोलते हैं उर्दू में। तो टिश्यू का बहुत सारा टाइप है। जैसे हम लोग का कान का हड्डी है, ये भी एक तरह का टिश्यू है। हम लोग का जो बदन का मसल से, ये भी एक तरह का टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू मतलब जब बहुत ज़्यादा सेल एक साथ कहीं पर काम कर रहा है, उसको टिश्यू बोलता है, आम भाषा को समझने के। तो जो टिश्यू के ऊपर स्टडी करता है, तो उस साइंस और ब्रांच को बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। आप कौन सा बचा इसमें? माइक्रोबायोलॉजी का है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी आपका ये आपका समझ लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी में आपका बायोलॉजी भी आ सकता है और बैक्टीरियोलॉजी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो बहुत ही नन्हे छोटे माइक्रोस्कोपिक
ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करता है, इससे बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करता है कि जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। उसमें बैक्टीरिया भी शामिल है, उसमें वायरस भी शामिल है, समझ में आ रही है? ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो जो उसके ऊपर स्टडी करता है साइंस को, उस ब्रांच को बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मतलब छोटा, बायोलॉजी का मतलब पता आपको क्या? तो माइक्रो बायोलॉजी में छोटे छोटे जानदारों का जो स्टडी करते हैं, जान होती है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में घूम रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस के अलावा भी। बैक्टीरिया वायरस के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा में घूम रही हैं, या यहाँ पड़ी होंगी, यहाँ पड़ा हुआ होगा, उधर पड़ा हुआ होगा, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन है उसको बोलते हैं। हाँ, किसी को देख भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर को देख। आप कभी क्या देखिएगा, एकदम इतना छोटा छोटा महीन कीड़ा चल रहा होता है वो, आप उस पर सोचिएगा, उसमें पैर, हाथ, नाक, कान, आपको समझ भी नहीं आया कहाँ है, लेकिन वो जिंदगी है ना। ये सब बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर स्टडी जो करता है, उन साइंस के ब्रांच को बोलते हैं। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायो साइंस में जब हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी जहाँ पर आ गया तो जहन में क्या आता है? मशीन, औजार, इससे बात सब जहन में आता है ना, पार्ट्स, ऊर्जा, ये सब चीज़ मशीन वगैरह जहन में आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? जब हम लोग बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी को ढुकाते हैं तो बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी, आप दवा कहाँ से लाते हैं? मेडिकल स्टोर से। वो लोग कहाँ से लाता है? कि डीलर से लाता होगा। तो देखिए, दवाई कहीं तो बनता होगा, तो दवाई अपने आप बनता होगा ना, कोई बनाता होगा इसको? कैसे बनाता होगा? चूल्हा में चढ़ा करके जैसे वैसे बना दिया? नहीं, सबका अपना एक बारीक कैलकुलेशन है कि कौन सा केमिकल कितना डालना है, कौन सा केमिकल कितना डालना है, इसको कितना गर्म करना है, उसको ठंडा करना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, कितना मिलीग्राम देना है। अगर आप कोई भी दवा खाएंगे आप, उसमें आपको देखिए, जब दवा खाइए कभी आप देखिए, दवा के पीछे में लिखा रहता है ये दवा में ये शामिल है इतना मिलीग्राम, ये शामिल इतना मिलीग्राम, ये शामिल इतना मिलीग्राम। ये सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर जो मेडिसिन बनाया जाता है, वो तो अपने आप हम लोग घर में खाना बनाते हैं, उसको नहीं बनता होगा, सब फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बनता है जहाँ पर एक काम होता है। ये नॉर्मल फैक्ट्री नहीं होता, ये सब एक लैब होता है जहाँ पर इस सब तरह का दवाओं को बनाया जाता है। तो वहाँ पर दवाइयाँ बनती है, एंटीबायोटिक्स बनता है, एंटीबॉडीज़ बनता है, वैक्सीन बनता है, एंजाइम बनता है, हार्मोन बनता है, जितने तरह केमिकल जो बॉडी को दरकार होता है। किसी अगर बीमार पड़ गए आप, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम बाहर कुछ लेते हैं ना, सप्लीमेंट, या नहीं लेते? तो जो बाहर सप्लीमेंट लेते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, सारी दवाइयाँ कहीं तो बनती होंगी। तो कैसे बनता होगा? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से बनता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायो साइंस और ब्रांच को बोलेंगे बायो टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर इसका भी इस्तेमाल कहाँ होता है? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट किसको बोलते हैं? जो दवाइयाँ बनाता है, जो कंपनी दवाई बनाती है। सर, हम लोग दवाई खरीद के लाए खाते हैं, शो वाला कहीं से खरीदता है, डीलर से, डीलर किसी और से खरीदता है, कई जगह फैक्ट्री में दवाई बनता होगा, तो उसको बोलते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट वगैरह ज़्यादा इस साइंस ब्रांच से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बायो साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब इतनी भी दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं, किसके लिए? जानदारों के लिए है ना। क्या कोई से दवाई बता दीजिए कि लोहा ड्रिल के लिए पैरासीटामोल ला खिला रहे हैं, उसको सिरप पिला रहे हैं, उसको जंग लग गया इसमें, नहीं ना, तो जानदारों के लिए। तो इसीलिए क्या पड़ा क्या नाम? बायो टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? अब आइए, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे। अगर आपके किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है तो इस बुक का फोटो हम खींच के भेज देंगे, तो हम आपको बता रहे हो, सुनिए आप। अब देखिए, आपका कुछ साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में बता रहा है, ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी। ये अप्लाइड बायोलॉजी का मतलब क्या है, तो समझिए इसको। ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच के बारे में लोगों को इसको पहले आम तौर पर समझे बना। ठीक है, जैसे हम लोग घरों में लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, लोग पालते हैं ना मुर्गी।
कि शौकिया है, लोग पाल रहे हैं तरीके से। लेकिन अभी के दौर में क्या हुआ है, यही सब क्या पढ़ाई बनी है। अभी गाय पालना भी एक तरह पढ़ाई है, जानवर को पालना भी एक तरह का पढ़ाई है, मुर्गियों को पालना भी एक तरह का, याद है कि मछली पालन भी एक तरह का, शहद मक्खी शहद चमक रही छत्ता में, ये तो अपने आप करती है, लेकिन इसका भी पढ़ाई है। तो अभी क्या हो रहा है, इसका नाम क्या पड़ा, अप्लाइड ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी, मतलब साइंस को ब्रांच जो डेली लाइफ में अप्लाई हो रहा है। मतलब आज से कुछ साल पहले ये सब चीज आम काम था, खेती बाड़ी आम काम था, हर लोग का जो नहीं पढ़े लिखे वो भी करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, खेती बाड़ी में डूब गया है बायोलॉजी। बात समझ में आ रही है? तो उसके यहाँ पर क्या बन गया, अप्लाइड बायोलॉजी। अब क्या हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी को साइंस को इस्तेमाल करके जो खेती बाड़ी पहले किया जा रहा था बहुत ज़्यादा तेजी से अच्छे से किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो उसी में देखिए साइंस के एक ब्रांच का जो नाम है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर ये भी क्या है, ये तो सुनने में खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर के माने क्या होता है, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी भी क्या है, एक तरह का पढ़ाई है। अगर आप लोग, हम लोग सब यहाँ पर शहर में रहते हैं, हम लोग को तो पता नहीं, लेकिन जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी तरह का पढ़ाई होता है कि बीज को कितना बोना है, कैसे बोना है, मिट्टी कितना खोदना है, कौन सा खाद देना है, कौन से मौसम में बोना है, कितना पानी देना है, सब एक काम है। ये काम भी सीखना काम है ना, ये एक तरह का इल्म है, एक तरह का तो एजुकेशन है ना, तो इसको ही पढ़ा जाता है। तो पहले के लोग मतलब अपने हिसाब से जानकारी में करते थे। अब क्या हो रहा है, इसी का पढ़ाई कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभी कम टाइम में ज़्यादा पैदावार की बात समझ में आ रही है। तो पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ इसमें एग्रीकल्चर में, पहले ऊपर से बोलते हैं। जब बायोलॉजी के इल्म को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की शोबे में बराह रास्त इस्तेमाल करके इंसानी फलाह बहबूदी की राह में हमवार की जाती है, तो उसे अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। कितना प्योर उर्दू लिखा हुआ, हम उसको आसान भाषा में समझा रहे हैं। क्या बोला, जब बायोलॉजी के इल्म को, जो बायोलॉजिकल साइंस है, उसको हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर इस्तेमाल करें, डेली लाइफ में जब बायोलॉजी को डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, देखिए ये खेती बाड़ी क्या चीज़ है, ये डेली लाइफ है ना। आप लोग डेली खाते हैं, डेली पीते हैं, डेली कपड़ा पहनते हैं, डेली शहद खाते हैं, डेली नहीं खाते, गुरु को तो खाता होगा, तो डेली मछली खाते हैं या कभी ना कभी मछली खाते हैं, आप बाजार में मिलती है मछलियाँ। तो ये सारा चीज़ हो रहा है क्या, बायोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों के डेली लाइफ हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो वही बोला है कि इंसान की फलाह और बहबूद, फलाह मतलब इंसान के तरक्की के लिए तो जो इस्तेमाल किया जाए, तो साइंस और ब्रांच को बोलते हैं अप्लाइड बायोलॉजी। उस पर कौन सा शामिल, पहले एग्रीकल्चर। अगर आप ये पढ़ाई कीजिएगा खेती बाड़ी का, तो आपको इसे पढ़ाया जाएगा कि कौन सा फसल कौन से मौसम में बोए। अभी हम जाएंगे कोई फसल किसी मौसम में बो देंगे तो भी नहीं करेगा, हर मौसम का, हाँ कर लो। तो हर फल का, हर सब्जी का अपना एक अलग अलग। अभी आप बोलिएगा सर अभी मूली का पौधा बो दे, हम नहीं होगा, तो सर्दी का सब्जी है। अब सर अभी हम सेम का पौधा बो दे, नहीं होगा आपसे। तो आपको जानना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? तो इसको भी पढ़ाई बोलते हैं। उसके अलावा साइंस का एक साइंस ब्रांच का नाम क्या है, फ्लोरिकल्चर। साइंस के ब्रांच का नाम क्या है, फ्लोरिकल्चर। अब ये ऐसा फ्लोरिकल्चर है, ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें फलों और फूलों के पैदा करने के बारे में पढ़ाई किया जाता है। फल और फूल को, मतलब फूल और फल कैसा कैसा पैदा हो, उसके लिए पढ़ाई किया जाता है। आप सोचते होंगे सर कि फल और फूल में क्या तरह का पढ़ाई है, तो फल और फूल में बहुत तरह का पढ़ाई है। पहले ज़माने में जब काफ़ी साल पहले सिर्फ गुलाब का कितना क्वालिटी था, एक ही क्वालिटी था गुलाब का, रेड रोज। वो रेड रोज में मटे हुए बिजाली घाट में, ये तो कपड़े की दुकान है, रेड रोज आम था। अभी क्या है, आपको हर रंग का गुलाब मिल रहा है, वाइट गुलाब, तो काला गुलाब, फलाना गुलाब, ढेकाना गुलाब, कई तरह का रंग का फूल मिल जा रहा है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब फूल का कितना तरह का पैदावार को उगाया जा रहा है। अब यहाँ पर किसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पिछले क्लास में पढ़ाया था, हेरिडिटी, साइंस को हेरिडिटी, जो मटर के बहुत एग्जाम्पल लेकर समझाया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाल फूल को व्हाइट फूल को क्रॉस कराया जा रहा है, तो गुलाबी फूल पैदा हो रहा है। मिसाल सुना रहे, पढ़ेंगे हम क्लास में पढ़ेंगे। लाल फूल को लिया गया और सादा फूल को लिया गया, उन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, उससे जो बीज हासिल हुए, उस बीज को जब बोया गया तो देखा गया गुलाबी फूल पैदा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से बहुत सारा
फूलों में फलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आम में इसका इस्तेमाल होता है, आम वगैरह में और बहुत तरह के फलों में इसका इस्तेमाल होता है। जहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको आम का एक मिसाल दें तो कभी कभी एक ऐसा आम होता है कि अगर आप उसको अगर उस आम को अगर आप खाइएगा तो आपको लीची का टेस्ट लगेगा, अगर आम को आप खाइएगा आपको सेब का टेस्ट लगेगा। क्या होता है क्या इसमें होता है क्या है कि सेब के किसी एक पार्ट को लेकर के, या मान लीजिए किसी एक पार्ट को, फूल के किसी एक पार्ट को लेकर के, या आम के पेड़ किसी एक पार्ट को लेकर बीच में क्रॉस कराया गया, उसे जो बीज बने उस बीज को बो दिया गया, बीज को बो दिया गया तो अब उसमें जो फल जो आम पैदा हो रहा है वो कैसा पैदा हो रहा है, उसका टेस्ट लीची का तरह है। कभी कभी ऐसा भी होता है रूटिंग एंड कटिंग प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लीची का पेड़ है, किसका पेड़ है, लीची का पेड़ है, और एक आम का पेड़ है। हम क्या करेंगे, आम का पेड़ का एक मोटा डाल ला करके लीची का पेड़ में लाकर उसको डाल काट के यहाँ पर उसको बांध देंगे। क्या क्या बोलो, लीची के पेड़ के डाल काट के उसको फेंक दिया, आम के पेड़ के डाल लाया, डाल ला के उसको काट के यहाँ पर पट्टी उट्टी दे करके, गोबर उबर दे करके, गोबर मतलब गोबर तो किस तरह खाद होता है ना, जी गोबर उबर देकर कुछ केमिकल देकर बांध के छोड़ देंगे। जहाँ पर वो ज्वाइंट था वहाँ सेल डिवाइड होगा, फुलिया डिवाइड होगा, फुलिया डिवाइड में क्या होगा, वो जख्म उसका खत्म हो जाएगा और फिर अपने आप एक दिन का पौधा वो सड़ जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? मतलब मान लीजिए ये एक डाल से लाकर तोड़ के बांध देंगे ना, इसको बांध के इसके यहाँ पर कुछ केमिकल दे करके, खाद दे करके, रस्सी दे के लपेट के छोड़ देंगे। तो 2 महीना बाद 3 महीने बाद क्या होगा, जब पट्टी खोलेगा तो क्या होगा, चपक जाएगा। ये क्यों ऐसा होता है कि इसके बीच का यहाँ फुलिया डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होकर एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं हम लोग का कभी कभी बॉडी कट जाता है, डॉक्टर क्या करता है, क्या बॉडी फट गया कट गया, लंबा डॉक्टर करता क्या है, तो चाप करके स्टिच कर देता है ना। फिर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1.5 महीने बुलाता बोलता आइएगा स्टिच कर देगा आपका, है ना। जब स्टिच काटते हैं तो क्या होता है, गोश्त वाला जुड़ जाता है। क्यों होता है, कटे हिस्से में क्या होता है, सेल डिवाइड होकर के उस कटे हिस्से को जोड़ लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? डॉक्टर बोलता है क्या, कम से कम 2 महीना 3 महीने इस हाथ से भारी काम नहीं कीजिएगा और टाका फिर बढ़ सकता है। ऐसा होता है तो उसमें सेल डिवीजन को इस्तेमाल किया। तो कहाँ से कहाँ बात चला गया। तो खेती बाड़ी में क्या होता है, इस तरह का साइंस का टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। अब लीजिए आप क्या किया, आम का पेड़ को ला करके लीची के पेड़ में जोड़ दिए। अब आम के डाल में छोटा आम लटका हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ जो पेड़ पर जो जमीन से जो तना से जो चीज़ पर स्टीम जो ऊपर जा रहा है, पानी जा रहा है, मिनरल जा रहा है, पत्तों में पौधों के बाकी ब्रांच में जा रहा है, वो किसके लिए जा रहा है, लीची के लिए आ रहा है। लीची के लिए आएगा ना, लेकिन जा रहा है यहाँ से कहाँ से जा रहा है, वो आम के पास चला जा रहा है। तो आम के अंदर क्या चीज़ आ रहा है, लीची का मटेरियल आ रहा है, तो उसमें टेस्ट क्या चीज़ का मिलना। तो इस तरह का अलग अलग तरह का फल, अलग अलग तरह का फ्रूट्स को अभी के ज़माने में पैदा किया जा रहा है। मेरी बात समझिए ना बात। तो साइंस का इस्तेमाल है यार। आम का तो इतना क्वालिटी है कि हमारा कितना को तो देखे ही नहीं आता, और आम का जो अच्छा क्वालिटी है वो तो हमारा कभी खा ही नहीं। नाम सुनिए अभी, अल्फेंसो आम कई 1000 रुपये किलो मिलता है, मतलब 60 रुपये किलो नहीं मिलता। तो उसका एग्जैक्ट हमें पता नहीं दाम, लेकिन 1000 रुपये से ऊपर ही 100 किलो का दाम है। वो आम हम लोग नहीं खाते। वो आम कहाँ से जाता है, यहाँ से बाहर चल जाता है। जितना भी फल फ्रूट अच्छा पैदा होता है, अच्छा फल फ्रूट हम लोग नहीं खाते, वो इंडिया से बाहर चला जाता है। हम लोग सेब कौन सा खाते, टेढ़ा सेब खाते हैं। और वो सेब जो अच्छा सेब होता है तो गोल देखिए रख दोगे तो हिलेगा नहीं, वही रखा रहेगा। और हम लोग का सेब खड़ा कर टेढ़ा गिर जाता है ना। आम भी कहीं यहाँ से खुला, कोई आम वहाँ से खुला हुआ। तो हम लोग सबसे मतलब एकदम 3rd क्लास फल फ्रूट्स खाते हैं। उससे ऊँचा क्वालिटी वाला कुछ अमीर आदमी लोग खाता है, उसी तरह ऊँचा जो बहुत बड़ा मिनिस्टर लोग होता है वो लोग खाता है। और जो बहुत हाई क्वालिटी तो वो बाहर चला जाता है। हम लोग 3rd क्लास फल फ्रूट या मटेरियल खाते हैं हम लोग। फिर बात खाते कहाँ चला गया, बोले कहाँ खाते हैं हम लोग। सॉरी हाँ भूल लिख दिया है, हॉर्टिकल्चर। ठीक बोली, बाकी का नाम क्या है, शादमा। हॉर्टिकल्चर। बात समझ में आ रही है? वैसे ही समझ गया वाला बात। एक एक टॉपिक को डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। हम थोड़ा सा छोटा करते उसको करते दूसरा ब्रांच की तरफ। क्या नाम है, फिशिकल्चर। ये क्या है, ये साइंस का वो ब्रांच है जो मछली पालने का तरीका सिखाती है। मछली पालने का तरीका सीखना भी, अभी इसमें भी आपको ग्रेजुएट का डिग्री मिलता है। आप एचएस पास करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप मछली पालन सीख सकते हैं।
अब हिंदुस्तान में मछली पालन जो है एक ऐसा अभी पढ़ाई है जो पढ़ने के बाद आप अच्छा खासा पैसा फ्यूचर में कमा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास बहुत ज़मीन है तो आपने बड़े से बड़े ज़मीन 4-5 तालाब खोद लिए और आप मछली आप पाल रहे हैं, बहुत इनकम है इसमें। खैर वो अलग बात है। तो मछली पालने का अपना टेक्निक है, टेक्निक है कि नहीं? अब हर मछली हर पानी में जिंदा नहीं रहती है। आप जो मछली समुद्र में पैदा होती है लाके दरिया में डाल दीजिए, वो निकल लेगी। तो तालाब में उसको दरिया में दे दीजिए आप, तो दरिया में तो झील में दे दीजिए आप, तो हर मछली हर जगह नहीं पड़ती। ये भी सीखना पड़ता है कौन सा मछली कौन सा पानी में रहेगी, कौन सा दवा देना होगा, कौन सा केमिकल देना होगा, उसका पढ़ाई इसका भी है। उसके अलावा 4 नंबर सेरीकल्चर। इधर किसमें आता है? सब अप्लाइड साइंस में, क्योंकि सब हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। किसको बोलते हैं सेरीकल्चर? साइंस का वो ब्रांच है जो रेशम का कीड़ा, जो रेशम से होता है, किसको? रेशम, सिल्क, कपड़ा पहनते हैं हम लोग। तो सिल्क जो कपड़ा बनता है वो कहाँ से आता है? एक तो होता है कॉटन का, तो अपना एक पौधा होता है कपास का, होता है ना। लेकिन ये रेशम कहाँ से आता है? एक रेशम का कीड़ा होता है, क्या नाम है उस पेड़ का, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन पेड़ का नाम है शहतूत। उसमें एक पेड़ के ऊपर ये कीड़ा पैदा होता है। इस कीड़े के मुंह से एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल ही को बोलते हैं हम लोग रेशम। वो निकल के जमा होता है और एक बड़ा मिकदार में निकलता है, तो क्या बनाता है? तो रेशम। तो रेशम को कपड़े की फैक्ट्री में ले जाकर कपड़ा में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ रेशम पहन के हैं वो उसी कीड़े का मुंह का थूक है। हाँ आप तो थूकी है, ठीक नहीं? समझ में आएगा। एपीकल्चर, अगर सबको मुझे समझना है ना वीडियो देख करके कैसे क्या होता है, तो हर एक को टाइप कीजिएगा यूट्यूब में, आपको सबके ऊपर डिटेल डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर आप यूट्यूब सबको आराम से सर्च करके और अपना इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। एपीकल्चर, एपीकल्चर साइंस का कौन सा ब्रांच है? ये साइंस एक ऐसा ब्रांच है जो शहद की मक्खियों को, जो शहद की जो मक्खी होती है उससे फिर शहद आते हैं। तो शहद की मक्खी तो मक्खी है, आज़ाद चीज़ है, वो कहीं भी शहद दे सकती है, लेकिन उसको भी इंसान अपने मुताबिक शहद उससे भी निकलवा सकता है और निकलवा रहा है। तो जहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एपीकल्चर, जहाँ पर लोग मधुमक्खी को गुलाम बना करके उससे फिर शहद निकलवाते हैं। सोचिए मधुमक्खी को गुलाम कैसे बनाता है, टेक्निक है सब, देखिएगा एपीकल्चर। उसके बाद आखिरी आज का बात करते हैं हम लोग पोल्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। पोल्ट्री फार्म और एनिमल हस्बेंड्री भी साइंस का एक बहुत बड़ा ब्रांच हो गया, अप्लाइड साइंस का। पोल्ट्री समझ है? पोल्ट्री जिसको जो पोल्ट्री मुर्गी में देखते हैं, पोल्ट्री मुर्गी का क्या बोलते हैं पालन पोषण होता है साइंटिफिक तरीके से। मुर्गी को बड़ा जबरदस्ती बड़ा वक्त से पहले बड़ा किया जाता है, उसके जबरदस्ती अंडा निकलवाया जाता है। जब अंडा देना बंद कर देती है उसको फिर मार्केट में ला करके बेचने के लिए। ये जो मुर्गी लोग खाते हैं पोल्ट्री मुर्गी, तो मुर्गी तो मतलब क्या है, मतलब सिर्फ मुर्गी है, मतलब कुछ ताकत नहीं है उसमें, सिर्फ खाने में ऐसी भरने के लिए, पेट भरने के लिए ठीक है, लेकिन क्या है दम खाओ तो कुछ है नहीं, सिर्फ तो गोश्त के लिए उसको पैदा किया जाता है। देसी मुर्गी जो हम लोग घरों में पालते हैं और वो मुर्गी में बहुत फ़र्क है। अगर आप लोग खाएंगे तो समझ में आता होगा। वो जो देसी मुर्गी जो बाहर में पोल्ट्री मुर्गी मिलती है, समझ लीजिए देसी मुर्गी का एक बोटी गोश्त, देसी मुर्गी का इतना छोटा गोश्त में जितना एनर्जी ताकत होगा उतना उस बड़े पूरे मुर्गी में ताकत नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है, आबादी को ध्यान में रख करके सबको चिकन चाहिए खाने के लिए, तो कम टाइम में चिकन को, अंडे को कम टाइम बड़ा किया जाता है, फिर उससे बच्चे निकाले जाते हैं, बच्चे को इंजेक्शन देकर जल्दी बड़ा किया जाता है। मतलब जो काम जो एक मुर्गी बड़ा होने में 5-6 महीना लेती है, वहाँ पर आपको 5-6 दिन में
एक मुर्गी रेडी करके मार्केट में जैसे आता चुप बड़ी रहती है, ना हिलती है ना डोलती है ना खाती है, इसको पता को जमा होना है, हम इसीलिए पैदा हुए हैं। तो आबादी को ध्यान में रखते हो, सबको चिकन चाहिए, सबको या एक कोया अंडा, ये सब एक तरह का बहुत बड़ा बिजनेस है ना। तो वहाँ पर साइंस के ब्रांच का इस्तेमाल किया था, उसको बोलते हैं पोल्ट्री की मुर्गी कैसे पाला जाता है। अंडा वहाँ पर जब देखिएगा ना पोल्ट्री फार्म का, जब आप वीडियो देखिएगा तो अंडा का टेक्निकली पैदा होता है और मुर्गी ने टेक्निकली मुर्गी को बड़ा किया था। आप देखो बोले क्या है, मजाक चल रहा है। बत्तख का देखें, बत्तख का देखिए। और एनिमल हस्बेंड्री में आपका गाय भैंस बकरी भेड़ सब शामिल इसमें। अब इतनी बड़ी आबादी में सबको दूध मिल रहा है ना, सब दूध तो पी रहा है, मदर डेयरी दूध पैकेट दूध पी रहा है, सबको मिल रहा है। रोज सुबह आपको तो दूध मार्केट दुकान में आ जा रहा है, आप जाके ले रहे हैं, फिर कब जाकर फिर ले रहे हैं। तो आ कहाँ से रहा, कौन दे रहा, दुकानदार दे रहा, नहीं दे रहा, कहाँ से आ रहा है, कहने कैसे आता होगा ना। मदर डेयरी कंपनी दूध कहाँ से लेती होगी, दूध तो पैदा नहीं कर सकता कोई, तो गाय जानवर से ही मिलेगा। तो गाय जानवर को बड़े बड़े फार्म में मतलब एक एक जगह में लोग इतना बड़ा मतलब खटाले की एक खटाल में 2-2 लाख 2.5 लाख भैंस है। कितना भैंस, 2-4 नहीं, 2-2.5 लाख 4 लाख के खटाल में भैंस है। बाकायदा उसका मैनेजमेंट है, उसका डॉक्टर लोग भैंस बीमार पड़ेगा तो अस्पताल भी उसके अंदर है। भैंस दूध कम दे रही है तो उसका जांचने के लिए डॉक्टर है, जो भैंस बीमार पड़ेगा तो उसका जांचने के डॉक्टर है, मतलब सबका इलाज चलता है उसके अंदर। हाँ, सब सही से दूध दे उन लोग पाला जाता है। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको मार्केट में गोश्त के लिए बेच दिया जाता है। तो ये भी एक तरह का पढ़ाई है, जानवरों के बारे में पढ़ना, ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें शामिल जानवरों का पढ़ाई भी होता है। जानवर कौन सिग्नल देगा कि इसका पेट दर्द कर रहा है, जानवर कौन सिग्नल देगा कि इसका बुखार आया हुआ है, कैसा कैसा आपको सब कुछ बताया है। जानवर ऐसा करेगा तो उसको क्या हुआ होगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा तो क्या बीमारी है, वो सिखाया था। कौन दवा दे, लोग को दवा होता है, जानवर को टैबलेट होता है, सिरप होता है, इंजेक्शन लोग का भी होता है, तो लोग को दिया जाता है। तो जो इसके ऊपर पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जानवरों का डॉक्टर भी बोलो होता है। ठीक, आप लोगों ने कहानी सुना है जानवर वाला, सांप वाले कहानी सुना है आप लोगों को? वो सांप एक और सांप पालती थी, सुनाया कभी सुनाई नहीं। तो ये साइंस के जो ब्रांच है पोल्ट्री एंड हस्बेंड्री, इसमें क्या होता है, ये मुर्गी के ऊपर, बत्तख के ऊपर, बकरी भेड़ गाय वगैरह के ऊपर इन लोगों का कैसे क्वांटिटी बढ़े, कैसे इन लोगों क्वांटिटी बढ़े। ज़्यादा बच्चे थे, दूध देने वाली गाय ज़्यादा हो, दूध देने वाले बकरी ज़्यादा हो, ज़्यादा अंडे देने वाले मुर्गी हो, बत्तख हो, उसके ऊपर स्टडी करेगा। उसके साइंस के ब्रांच को बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद थोड़ा कहाँ बताया आप लोग को, जेनेटिक्स से बताया, जेनेटिक्स में कि कैसे एक गाय को दूसरे गाँव से क्रॉस कराया जाता है तो एक अच्छी गाय पैदा की जाती है, वो ज़्यादा दूध दे, ज़्यादा गोश्त दे, पढ़ाए ना, तब सब आपस में मिला जुला। ठीक है, तो अगले दिन आप लोग ये वाला पेज पूरा पढ़ करके आना है और नेक्स्ट क्लास ये पूरा खत्म कर देंगे, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम भेज दे रहे भाई।